नमस्कार साथियों। तो आज हम लोग बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में। तो जैसा कि हम इस पीपीटी में देख पा रहे हैं, तो टाइम मैनेजमेंट एक प्रोसेस होती है जहाँ पे हम ऑर्गेनाइज करते हैं अपने काम को, डिवाइड करते हैं छोटे छोटे टास्क और एक्टिविटीज़ के अंदर। फिर और उस टास्क को हम एकदम सही तरीके से करते हैं, और जिसकी वजह से क्या है, हमारा काफ़ी समय बचता है और हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है, हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता है, और हमारे सारे के सारे काम एकदम अच्छे और एकदम सही तरीके से संपन्न हो जाते हैं। तो यही होता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग हाउ टू डिवाइड your time between different activities. Do it the right way and you will be smarter at getting more done in less time. Not harder even when time is tight and the pressure is high. The highest achievers manage their time exceptionally well. ये थी एक ऑफिशियल डेफिनेशन टाइम मैनेजमेंट की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टाइम मैनेजमेंट वो चीज़ होती है जिसके अंदर हम अपने-अपने छोटे-छोटे टास्कों को स्प्लिट कर देते हैं। डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो होती हैं हमारे छोटे-छोटे टास्क, उनको स्प्लिट कर देते हैं नंबर ऑफ पार्ट्स के अंदर, जिससे क्या है, हमारा समय बचता है और हम अपने गोल को एकदम टाइम पे अचीव कर लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम मैनेजमेंट के बेनिफिट्स क्या होते हैं? टाइम मैनेजमेंट के बेनिफिट्स क्या होते हैं? बेनिफिट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहला बेनिफिट तो यही होता है कि मोर टाइम फ्रीडम। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है, मतलब कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि मोर टाइम फ्रीडम। अगर आप टाइम को सही से मैनेज करके चलते हो, हर एक एक्टिविटीज़ को टाइम टू टाइम करते हो, आपकी एक्टिविटीज़ फ्रेमवर्क के अंदर डिवाइडेड है कि आपको ये टाइम इस समय पे करना है, आप हर एक चीज़ का समय निर्धारित कर लेते हो, तो आपके पास मोर टाइम फ्रीडम होगी कि आप कोई भी चीज़ कर सकते हो, क्योंकि आपके पास अतिरिक्त समय होगा उस कार्य को करने के लिए, क्योंकि जो आपके कार्य थे वो आप संपन्न कर चुके हो, मतलब पहले से ही कंप्लीट कर चुके हो। नंबर 2 है मोर प्रोडक्टिविटी। अगर टाइम मैनेजमेंट के अंदर अगर हम टास्क कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारे काम जो है ना वो ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा, इन बेटर वे। तो मोर प्रोडक्टिविटी आएगी काम करने में। नंबर 3 होता है लेस डिस्ट्रैक्शंस, डिस्ट्रैक्शन कम होगा। नंबर 4 लेस स्ट्रेस। एंड नंबर 5 better work life balance. And number 6 is higher energy. And number 7 is improved focus. फोकस पे इम्प्रूव हो सक फोकस हमारा इम्प्रूव होगा। हम किसी भी चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक, अगर हमारा टाइम मैनेजमेंट सही से चल रहा है तो। एंड आखिरी जो है मोर टाइम टू थिंक एंड प्लान। जैसा कि आप सबने अभी देख पाया इस पीपीटी के अंदर, मोर टाइम टू थिंक एंड प्लान। हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा अतिरिक्त समय होगा किसी भी चीज़ को सोचने के लिए, प्लान करने के लिए। तो ये थे कुछ 8 पॉइंट बेनिफिट्स टाइम मैनेजमेंट के। चलिए अब दूसरे पेज पे चलते हैं कि स्मार्ट गोल्स। व्हाट इज स्मार्ट गोल्स? स्मार्ट गोल्स इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। स्मार्ट गोल टाइम मैनेजमेंट का सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जैसे कि इसके भी कुछ बेनिफिट्स होते हैं। अगर हम कोई चीज़ स्मार्ट तरीके से प्लान करेंगे, तो हमारा समय भी बचेगा और कार्य भी सही तरीके से पूर्ण होगा, अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा। जैसे कि पहला बेनिफिट है इसका, इसका बेनिफिट टाइम मैनेजमेंट के बेनिफिट्स ऑलमोस्ट मिलते-जुलते ही हैं, सेम टू सेम ही है, कुछ चेंजेस होंगे। जैसे कि पहला बेनिफिट है प्रोडक्टिव डायरेक्शन। हमें एक प्रोडक्टिव डायरेक्शन मिलेगी। टाइम ट्रैकिंग, हम अपना टाइम को ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा टाइम किस-किस जगह हमने कितना समय दिया, किस एक्टिविटी को हमने कितना टाइम दिया, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने टाइम को बचा सकते हैं। नंबर 3 है मीट डेडलाइन्स, मतलब हम डेडलाइन्स कंप्लीट कर सकते हैं हमारी। जैसे कि हमने डिसाइड किया कि हमको ये कार्य इतने बजे तक करना है, तो टाइम मैनेजमेंट अगर हमारा होगा, तो हम उस कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मीट डेडलाइन्स जो है वो 4th पॉइंट है। नंबर 5 जो है 5th पॉइंट, वो है इम्प्रूव फोकस। हम फोकस को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें एक नोट भी है जो कि मैंने इस पीपीटी में डाला है, वो है goal setting is the first step of time management process. A goal properly set in half way reached। मतलब ये है कि गोल सेट करना टाइम मैनेजमेंट का सबसे पहला कदम होता है, फर्स्ट स्टेप होता है इस प्रोसेस का। साथ में अगर हमने ये गोल डिसाइड कर लिए, अपने सेट कर लिए स्मार्ट गोल्स, तो ये पहला कदम है, मतलब आधे से ज़्यादा काम तो हमारा यहीं पे हो गया। ये था एक इम्पोर्टेंट छोटा-सा नोट मैंने डाल दिया है। चलिए अब अगले पेज पे बढ़ते हैं। जैसे कि गोल्स के ऊपर ही बात चल रही है, तो इसमें एक पॉइंट और है, जैसे कि द गोल्स यू मस्ट बी स्मार्ट।
द गोल यू सेट मस्ट बी स्मार्ट, जो गोल आपने सेट करे हैं वो स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ, जैसे कि कुछ एक वीक एग्जाम्पल दूंगा मैं, एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल लूंगा। तो पहले वीक एग्जाम्पल देखते हैं। वीक एग्जाम्पल यहाँ पे ये है कि आई एम गोइंग टू राइट अ रिपोर्ट, मतलब मैं एक रिपोर्ट लिखूंगा, आई एम गोइंग टू राइट अ रिपोर्ट। पर अब नीचे आए स्मार्ट स्मार्ट एग्जाम्पल की तरफ देखें तो उसमें स्पेसिफिक दिया हुआ है पहला पॉइंट, जैसा आपको पीपीटी में दिख रहा होगा। तो उसके अकॉर्डिंग दिया गया है कि आई एम गोइंग टू राइट अ 9,000 वर्ड्स रिपोर्ट, मतलब यहाँ पे एक स्पेसिफिक चीज को नोटिस किया गया है 9,000। तो ये स्मार्ट तरीका है कि मैं 9,000 शब्द लिखूंगा। और मेजरेबल में देखा जाए तो यहाँ पे किसी भी चीज को मेजर किया गया है टाइम मैनेजमेंट में, क्योंकि आई विल राइटिंग 9,000 वर्ड्स इन अ 3 डे। इसमें कहने का मतलब ये कि मैं 3 दिन के अंदर 9,000 शब्द लिख लूंगा या खत्म कर लूंगा। आई विल फिनिश 99,000 वर्ड्स इन अ 3 डेज। तो ये एक तरीके का मेजरमेंट हो गया। अगर हमारा टाइम मैनेजमेंट है तो हमने एक चीज को मेजर कर लिया कि हम इतने दिन में इसको कर सकते हैं, तो इससे हमारे पास समय भी होगा। मतलब हमने किसी चीज को समय दे दिया, 3 दिन एक समय है। और जो नंबर तीसरा पॉइंट है स्मार्ट में, अचीवेबल ए से, वो है आई विल राइट 3,000 वर्ड एवरी डे। तो ये अचीवेबल टास्क है। जैसे हम डिसाइड करते हैं कि आज मैं ये करूंगा वो करूंगा, इसी तौर पे हम इसको भी ले सकते हैं, जैसे कि आई विल राइट 3,000 वर्ड पर डे या फिर एवरी डे। तो मैं 3,000 शब्द रोज लिखूंगा। तो ये हमारा एक टास्क है कि हमको अचीव करना है। और नंबर 4 है रेलिवेंट, दिस रिपोर्ट हैज टू गो ऑन वेबसाइट नेक्स्ट वीक। तो ये एक रेलिवेंट पॉइंट है, मतलब ये वेबसाइट के ऊपर अगले हफ्ते जाएगी रिपोर्ट। तो एक तरीके का हमने रेलिवेंट है ये। और नंबर 5 है टाइम बाउंड। टाइम बाउंड का मतलब है कि 3rd डे फ्रॉम टुडे इज माई डेडलाइन। ये एक एग्जाम्पल है कि आज से 3 दिन बाद मेरी डेडलाइन है, तो मुझे 3 दिन के अंदर अपना काम किसी भी तरीके से कंप्लीट करना है। तो ये था स्मार्ट के बारे में। स्मार्ट एक्चुअल में होता क्या है टाइम मैनेजमेंट के अंदर, मैं फिर से बता देता हूँ एक बार। स्मार्ट होता क्या है? स्मार्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, रिसीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। चलिए थोड़ा और देखते हैं इस पीपीटी में। प्रायोरिटीज के ऊपर बात कर लेते हैं टाइम मैनेजमेंट के अंदर, सेटिंग प्रायोरिटीज। पहला पॉइंट जो है ना, मैं पढ़ के बताता हूँ आप सभी को। पहला पॉइंट है कि यू मेक अ स्टेटमेंट अबाउट व्हाट यू वांट टू अचीव बाय सेटिंग गोल्स दैट गिव यू डायरेक्शन एंड मोटिवेशन। सबसे पहले तो हमें एक स्टेटमेंट लिखने की जरूरत है कि अबाउट व्हाट यू वांट टू अचीव, कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं। फिर उसके बाद हम उस चीज को अचीव करने के लिए, डायरेक्शन के लिए एक गोल सेट कर सकते हैं। तो ये हमारी प्रायोरिटी हो गई। दूसरा जो मुख्य पॉइंट है इसके अंदर वो है प्रायोरिटीज आर असेंशियल टू अचीव योर गोल्स। किसी भी चीज को अचीव करने के लिए प्रायोरिटीज जो हैं, जो हमारी प्रायोरिटीज हम किसी चीज को देते हैं महत्व, तो वो सबसे ज्यादा असेंशियल पार्ट है, मतलब सबसे जरूरी पार्ट है किसी भी चीज को अचीव करने के लिए। तो तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है प्रायोरिटीज हेल्प यू डिटरमाइन विच टास्क शुड बी completed एंड व्हेन दे शुड बी completed। अगर हमारे पास प्रायोरिटीज होंगी, मतलब अगर हम कोई चीज सेट करके चलेंगे, तो प्रायोरिटीज हमारी मदद कर सकती है हमें बताने में कि कौन सा टास्क हमें कंप्लीट करना चाहिए और कौन सा टास्क कब कंप्लीट करना चाहिए। चौथा और आखिरी पॉइंट है प्रायोरिटाइजिंग कीप यू ऑन ट्रैक एंड ऑन स्केड्यूल। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है, कहने का मतलब ये है कि प्रायोरिटीज जो है हमें हमेशा हमारे ट्रैक पे रखेंगी। अगर हम टाइम मैनेजमेंट के अंदर प्रायोरिटीज सेट कर लेते हैं तो हम हमेशा एक पाथ को फॉलो करते रहेंगे और ऑन स्केड्यूल रहेंगे, मतलब हर एक कार्य जो है, वर्क टाइम टू टाइम होता रहेगा और ट्रैक के ऊपर होता रहेगा, हम अपने ट्रैक से नहीं उतरेंगे। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट प्रायोरिटीज। कुछ अब आगे बढ़ते हैं, टाइम मैनेजमेंट के बारे में और बातचीत करते हैं। टाइम मैनेजमेंट की टिप्स जानते हैं क्या होती हैं। तो वी विल डिस्कस अबाउट इन दिस पीपीटी, इन दिस पेज, अबाउट टाइम मैनेजमेंट टिप्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट इज unproductive. First, there is a difference between productive and unproductive. And the first point in productive people is, पहला जो पॉइंट है वो है दे आर गोल ओरिएंटेड। और वहीं पे देयर इज अ फर्स्ट पॉइंट इन अनप्रोडक्टिव पीपल विच इज दे हैव लैक ऑफ मिशन इन देयर लाइफ। तो अब मैं दोनों को कंपेयर करके एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे
कि प्रोडक्टिव पीपल्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है कि दे आर गोल ओरिएंटेड, मतलब उनको पता है कि उनका गोल क्या है, किस तरीके से उनको अचीव करना है, कैसे करना है। और वहीं पे जो अनप्रोडक्टिव पीपल्स होते हैं उनके पास जो है ना, दे हैव अ लैक ऑफ मिशन इन देयर लाइफ। लाइक उनके पास पता ही नहीं है कि उनको क्या करना है, उनके पास एक रोड मैप ही नहीं है, मतलब लैक ऑफ मिशन इन देयर लाइफ। तो वो इस चक्कर में स्ट्रगल करते हैं, सफर करते हैं। और यहीं पे जो दूसरा पॉइंट है प्रोडक्टिव पीपल्स के अंदर, विच इज वर्क ऑन देयर प्रायोरिटीज। मतलब कि प्रोडक्टिव लोग जो है ना वो अपनी प्रायोरिटीज पे वर्क करते हैं, जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे पिछले पेज में। और अनप्रोडक्टिव पीपल्स जो होते हैं ना, दे हैव नो प्रायोरिटीज, उनकी कोई प्रायोरिटीज ही नहीं होती हैं। और प्रोडक्टिव पीपल हमेशा डिस्ट्रैक्शन को मना करते हैं, दे से नो टू डिस्ट्रैक्शन। और वहीं पे अनप्रोडक्टिव पीपल हर चीज को हाँ कर देते हैं, दे से यस टू एवरीथिंग। एंड प्रोडक्टिव पीपल्स हमेशा दे क्रिएट डेडलाइंस टू डू टास्क। वे हमेशा एक डेडलाइन क्रिएट करके रखते हैं टास्क की, कि कब उनको कितने बजे, कब किस समय उस टास्क को करना है, कब तक कंप्लीट करना है। और वहीं पे दे अनप्रोडक्टिव पीपल्स जो होते हैं दे लीव देयर टास्क ऑन ओपन एंडेड, मतलब वो अपने टास्क को खुला ही छोड़ देते हैं, मतलब कंप्लीट ही नहीं करते हैं, बीच में से उठ के चले जाते हैं, फोन चलाने लगते हैं, डिस्ट्रैक्शन को फॉलो करने लगते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वो कहने का मतलब ये है। और यहीं पे अनप्रोडक्टिव पीपल्स जो है ना, दे टेक ब्रेक्स टू रिचार्ज देमसेल्फ। वे छोटे छोटे टुकड़ों में काम करते हैं, मतलब अपने कार्य को स्प्लिट कर लेते हैं छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे वो 1 घंटे मान लीजिए कोई पढ़ाई करता है प्रोडक्टिव पर्सन, तो वो अपने टास्क को इस तरीके से डिवाइड करेगा, जैसे कि वो 25 मिनट पढ़ेगा, फिर 10 मिनट का ब्रेक लेगा, फिर वो 25 मिनट पढ़ेगा। तो ऐसे 20 से 25 मिनट का टाइम फ्रेम बना लेते हैं वो लोग किसी भी कार्य को करने के लिए, जिससे क्या है, दे टेक ब्रेक्स टू रिचार्ज देमसेल्फ। और उसके बाद वो अपने काम को और अच्छे से कर सकते हैं, एक्टिविटीज को। और वहीं पे अनप्रोडक्टिव पीपल्स क्या है, दे आर ऑलवेज बिजी, मतलब वह हमेशा बिजी रहते हैं, फालतू की चीजें करते रहते हैं, कहीं इधर घूमना, मोबाइल चलाना और भी चीजें, डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं। तो दे आर बिजी ऑल द टाइम। तो ये एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट डिफरेंशिएशन था बिटवीन प्रोडक्टिव पीपल एंड अनप्रोडक्टिव पीपल। तो ये कुछ टिप्स थी टाइम मैनेजमेंट की, जो आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में मदद करेंगी। तो आपको भी इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा कि प्रोडक्टिव पीपल्स क्या चीज़ करते हैं, अनप्रोडक्टिव पीपल्स क्या चीज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एंड टाइम मैनेजमेंट के ऊपर 1 से 2 पॉइंट डाले हैं मैंने, तो चलिए इस पे बात करते हैं। डोंट थिंक of time management as a rigid planning. It need to be flexible, manage your time, but adapt your time management process to be productive when it comes to life. कहने का मतलब ये है कि टाइम मैनेजमेंट जो प्लानिंग है, इसको आप इस तरीके से सेट करिए कि आप उस टाइम मैनेजमेंट को अडेप्ट भी कर पाएँ। आप अपने टाइम मैनेजमेंट को इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना बना लें कि बाद में आप उस टाइम मैनेजमेंट को और जो चीज़ें आपने डिसाइड करी थी अपने स्केड्यूल के अंदर, उसको आप कंप्लीट ही ना कर पाएँ। तो हमेशा टाइम मैनेजमेंट ऐसा बनाएँ जिसको आप अडैप्ट कर सकें वो, और जिस चीज़ को आप अंजाम दे सकें। जैसे सुबह से आपने कोई प्लान बनाया शाम तक के लिए, तो आप उस कार्य को कर पाएँ जो-जो आपकी लिस्ट के अंदर है, टू डू लिस्ट के अंदर। तो टाइम को इस तरीके से सेट करें अपने टाइम मैनेजमेंट को कि सारे कार्य सही से और अच्छे तरीके से संपन्न हो जाएँ बिना कुछ टाइम बर्बाद हुए, अपने टाइम्स के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे एक नोट है, वो ये है, बहुत सिंपल सा नोट है, प्लान आप प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि प्लान सो यू कैन चेंज योर प्लान्स। मतलब प्लानिंग करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे आप अपने प्लान्स चेंज कर सकें फ्यूचर में। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ा बहुत फोकस करेंगे अपने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी, क्योंकि 2022 जो साल है, शायद से हो सकता है कि आपका एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साल रहे, प्रोडक्टिव रहे। तो उम्मीद करता हूँ। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।